यदि आपको यह पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो कोई भी सड़क आपको कहीं भी पहुंचा देगी। आप उस निशाने पर तीर कभी मार ही नहीं सकते जो आपको दिखता ही ना हो। – 2006 में यूएस टुडे ने एक अध्ययन को लेकर एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें शोधकर्ताओं ने नए साल का संकल्प लेने वालों को 2 ग्रुप्स में बांटा और दोनों ग्रुप्स के नए साल के संकल्प नोट किए। एक ग्रुप ऐसा था जिसने नए साल के संकल्प तो लिए लेकिन उनको लिखा नहीं, और दूसरा ग्रुप वो था जिसने नए साल के संकल्प तो लिए लेकिन उनको कहीं लिख लिया। 1 साल बाद जब शोधकर्ताओं ने फिर से उन्हीं ग्रुप से संपर्क किया और जानने की कोशिश की कि आज क्या स्थिति है, तो वो लोग जिन्होंने संकल्प लिए थे लेकिन कहीं लिखा नहीं था, उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने वो सारे संकल्प अचीव किए। लेकिन वो ग्रुप जिसने संकल्प लिए थे और उनको लिखा भी था, उस ग्रुप में से 44% यानी 44% लोगों ने वो संकल्प साल के अंत में पूरा कर लिए। लिखना एक साइको न्यूरोमोटर गतिविधि है। लिखते समय आप सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई लक्ष्य लिखते हैं तो आपके अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। इसके बाद आपका अवचेतन मन हर दिन 24 घंटे लक्ष्य को साकार करने में जुट जाता है। आपके मस्तिष्क में सफलता का प्रोग्राम भी है और असफलता का प्रोग्राम भी है। असफलता का प्रोग्राम न्यूनतम प्रतिरोध के अनुशासन रहित मार्ग पर चलने का प्रलोभन है। यह मुश्किल और आवश्यक कार्य करने के बजाय आनंददायक और आसान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता का प्रोग्राम जीवन पर स्वतः ही सक्रिय रहता है। इसी कारण अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत संभावना को साकार नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपकी असफलता का प्रोग्राम रुक जाता है और सफलता का प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। यानी लक्ष्य तय करके आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तब आप बिना रडार वाले जहाज नहीं रहेंगे जो तूफान में थपेड़े खाता रहता है। तब आप रडार, कंपास और स्पष्ट मंजिल वाले ऐसे जहाज बन जाएंगे जो सीधे अपने लक्ष्य की दिशा में तैरेगा। आत्म अनुशासन की शक्ति और लक्ष्य। इस अध्याय में ब्रायन लक्ष्य को हासिल करने के 7 तरीके बता रहे हैं। आइए तुरंत उन 7 तरीकों को पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, यह तय करें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। पूरी तरह स्पष्ट रहें, यानी आपको वो लक्ष्य कितने दिन, कितने महीने, कितने साल में पूरा करना है और किस तारीख तक आप उस लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। नंबर 2, इस लक्ष्य को लिख लें। बिना लिखा हुआ लक्ष्य सिगरेट के धुएं जैसा होता है, यह उड़कर दूर चला जाता है और ओझल हो जाता है। इसमें कोई शक्ति या प्रभाव नहीं होता। दूसरी ओर यदि आप लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। नंबर 3, लक्ष्य प्राप्ति की डेडलाइन तय करें, और ये डेडलाइन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक तार्किक और प्रैक्टिकल डेडलाइन तय करें। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें और हर एक छोटे लक्ष्य के लिए अलग अलग डेडलाइन तय करें। नंबर 4, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर उस चीज की सूची बना लें जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसे आपको किन अंदरूनी और बाहरी बाधाओं व मुश्किलों को पार करना होगा, आपको किन अतिरिक्त ज्ञान और योग्यताओं की आवश्यकता होगी, आपको किन लोगों के सहयोग व समर्थन की आवश्यकता होगी। हर उस काम की सूची बनाएं और तब तक लिखते रहें जब तक कि ये सूची पूरी न हो जाए। नंबर 5, क्रम और प्राथमिकता के आधार पर सूची को जमा लें कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और एक के बाद कैसे कैसे कामों को अंजाम देते जाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी कब करना है। नंबर 6, अपनी योजना पर तत्काल कार्य शुरू कर दें। पहला कदम उठाएं, दूसरा कदम उठाएं, तीसरा कदम उठाएं, चल पड़े, जुट जाएं, तेजी से काम करें, देर न करें। याद रखिए साथियों, टाल मटोल न सिर्फ समय चुराता है बल्कि आपका जीवन भी चुरा लेता है।
नंबर 7, हर दिन कोई ऐसा काम करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में ले जाए। यह सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई कार्य सप्ताह में 7 दिन, साल के 365 दिन ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा सा और करीब ले जा रहा हो। ऐसा करने से कुछ ही समय में आप में लक्ष्य तय करने और प्राप्त करने का अनुशासन आ जाएगा और धीरे धीरे ये कार्य आसान हो जाएगा, स्वचालित हो जाएगा। आपके इंटरनल सिस्टम को, आपके आउटर सिस्टम को आदत पड़ जाएगी लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए और आप अपने अंदर वो अनुशासन विकसित कर लेंगे। तो साथियों, कागज पेन उठाएं और तुरंत 10 ऐसे लक्ष्य लिख लें जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। और उसमें से जो सबसे आसान लक्ष्य हो उस पर इस तरीके से काम करना शुरू कर दें और लक्ष्य पूरा करके हमें लिख भेजिए, क्योंकि आप एक छोटा सा लक्ष्य भी पूरा कर लेंगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे और बाकी लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। आत्म अनुशासन की शक्ति के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।